जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज पौष माह का दूसरा दिन और पहला गुरुवार है। गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। पौष माह के पहले दिन की कथा को आपने इतने श्रद्धा भाव से सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आगे भी मीरा भक्ति चैनल पर प्रस्तुत होने वाली हर वीडियो को सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा। बोलो सूर्य भगवान की जय हो, बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उस बुढ़िया के एक बेटा और एक बहू थी। वह बुढ़िया नियमित रूप से भगवान गणेश जी की पूजा किया करती थी। इस तरह पूजा करते करते बुढ़िया को सालों बीत गए। एक दिन गणेश जी उसकी पूजा से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले कि बुढ़िया, मैं तेरी पूजा से अति प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे वरदान मांग ले। तो बुढ़िया इस तरह गणेश जी महाराज की आवाज सुनकर बहुत ही खुश हुई और हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा कि हे गणेश जी महाराज, मैं आपके दर्शन तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपकी आवाज सुनकर ही बहुत ही प्रसन्न हूँ। रही बात वरदान मांगने की, तो मुझे तो मांगना ही नहीं आता कि कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी ने कहा कि अपने बेटे बहू से पूछकर कल आ जाना, मैं फिर आऊंगा। यह कहकर गणेश जी भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गई। बुढ़िया अपने घर आई और अपने बेटे से कहा कि बेटा, आज गणेश जी प्रकट होकर बोले थे कि मैं तुम्हारी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तू कोई वरदान मांगना चाहती है तो मांग ले, तो बता मैं क्या मांगू। तो अपनी माँ की बात सुनकर उसके बेटे ने कहा कि माँ, तू खूब सारा धन मांग ले। बेटे की बात सुनकर बुढ़िया अपनी बहू के पास गई और पूछा कि बहू, आज गणेश जी भगवान ने मुझसे वरदान मांगने को कहा है, तू ही बता कि मैं क्या मांगू। तो अपनी सास की बात सुनकर बहू ने कहा कि सासू माँ, आप नाती मांग लो। तो बेटे बहू की बात सुनकर बुढ़िया ने सोचा कि ये तो सारे अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। यह सोचकर उसने अपनी पड़ोसी सहेलियों से पूछा, तो उन्होंने कहा कि बुढ़िया, तू तो थोड़े दिन जिएगी, तू क्यों तो धन मांगे और क्यों नाती मांगे। तू अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी बची हुई जिंदगी आराम से कट जाए। इस तरह बुढ़िया ने सभी से पूछ लिया, लेकिन बुढ़िया के मन को तसल्ली नहीं हुई। वह तो सोचते सोचते सो गई। अगले दिन फिर सुबह नहा धोकर जैसे ही गणेश जी की पूजा करने के लिए गई, तो गणेश जी भगवान प्रकट हुए और बोले कि बुढ़िया, क्या पूछ कर आई है, मुझे बता, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तो गणेश जी की बात सुनकर बुढ़िया बोली कि हे गणेश जी महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे, अंत में मुझे मोक्ष दे। तो यह सुनकर गणेश जी बोले कि बुढ़िया, तू तो कह रही थी कि मैं तो भोली भाली हूँ, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता, तूने तो आज मुझे ठग लिया है। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार तुझे सब कुछ मिलेगा। तो गणेश जी के इतना कहते ही बुढ़िया की रोशनी लौट आई। तो गणेश जी के दर्शन करके बूढ़ी माई बहुत ही प्रसन्न हुई। गणेश जी भगवान आशीर्वाद देते हुए अंतर्ध्यान हो गए और बुढ़िया ने जो कुछ मांगा था उसे सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा तुमने उस बूढ़ी माई को दिया वैसा सबको देना, सुख सौभाग्य और शांति बनाए रखना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब सुनेंगे सूर्य देव के चमत्कार की कथा। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके संतान नहीं थी, लेकिन वह इस बात को बिल्कुल भी महसूस नहीं करता था। एक दिन वह सुबह सवेरे घर से बाहर गया तो उसने देखा कि एक किसान खेत में अनाज बोने के लिए जा रहा था। साहूकार को देखते ही वह वापस लौट गया और कहने लगा कि आज तो शगुन अच्छा नहीं हुआ। तो साहूकार ने किसान के मुंह से ऐसी बात सुनी तो उससे पूछा कि क्या बात है, तुम मुझे देखते ही घर की तरफ वापस क्यों मुड़ गए, खेत क्यों नहीं गए। तो साहूकार की बात सुनकर किसान ने कहा कि साहूकार जी, कहा जाता है कि निसंतान का मुंह देखकर अगर कोई काम किया जाता है तो वह कार्य सफल नहीं होता। आपके संतान नहीं है, इसी वजह से मैंने आपके दर्शन किए तो मैं घर की तरफ वापस जा रहा हूँ। आज अनाज बोने का कोई फायदा नहीं है। तो यह बात सुनकर साहूकार अपने जीवन में पहली बार बहुत ही दुखी हुआ और तुरंत उल्टे पांव अपने घर लौट आया। घर आते ही उसने देखा कि उसकी पत्नी बहुत उदास बैठी थी। तो साहूकार ने पूछा कि आज क्या बात है, तुम इतनी उदास कैसे बैठी हो। तो उसकी पत्नी ने कहा
कि आज तो चिड़िया आई थी, तो वे कह रही थी कि इनके घर में तो बच्चे नहीं हैं, तो दाना कहाँ से मिलेगा। तो साहूकारनी की बात सुनकर साहूकार ने भी किसान वाली बात उसे बता दी, जिसे वो सुनकर बहुत ही दुखी हुई और सोचने लगे कि हम निसंतान हैं, जिसके कारण लोग हमारे दर्शन करना भी अशुभ मानते हैं। उन दिनों पोष का महीना चल रहा था, तो उसी दिन एक बूढ़ा ब्राह्मण उनके घर भिक्षा मांगने के लिए आया। तो साहूकार ने ब्राह्मण को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मेरे घर में अनाज तो खूब है और मैं दान भी कर दूंगा, लेकिन मेरे कोई संतान नहीं है। क्या मेरे घर से आप दान लेना स्वीकार करेंगे? मेरे गांव के लोग तो मेरे दर्शन करना भी शुभ नहीं मानते हैं। तो उस बूढ़े ब्राह्मण ने साहूकार से कहा कि तुम ऐसे करो, सूर्य देव की आराधना करो, तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। जो आदमी अपने जीवन में बिल्कुल निराश और हताश हो जाता है, उसे सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए, जिससे उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। यह कहकर ब्राह्मण ने सूर्य देव की उपासना का सारा विधान साहूकार को बता दिया और उसके घर से भिक्षा लेकर चला गया। तो उसी दिन से साहूकार सूर्य भगवान की आराधना करने लगा। आराधना करते करते 12 वर्ष बीत गए। तो इस तरह साहूकार की कड़ी तपस्या को देखकर राणा दे ने सूर्य भगवान से कहा कि भगवान, आपने भक्त की पुकार नहीं सुनी। तो सूर्य भगवान कहने लगे कि इसके संतान का कोई योग नहीं है, इसीलिए इसे संतान की प्राप्ति नहीं होगी। तो सूर्य देव की बात सुनकर राणा दे ने कहा कि हे स्वामी, अगर आज आपने अपने भक्त की पुकार नहीं सुनी तो आपको कोई नहीं मनाएगा। आपको इसे इसकी तपस्या का फल तो अवश्य देना होगा। राणा दे के इस तरह बार बार कहने पर सूर्य भगवान को भी दया आ गई और वो साहूकार के सामने प्रकट हो गए और साहूकार से बोले कि साहूकार, तेरे नसीब में संतान का योग नहीं है, पर मैं तेरी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे आशीर्वाद से तुम्हें कन्या रूपी रतन पैदा होगा। तो साहूकार सूर्य देव की बात सुनकर बहुत ही खुश हुआ और जल्दी से घर आकर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। धीरे धीरे समय बीतता गया। 9 महीने बाद साहूकार के घर एक कन्या ने जन्म लिया। कन्या बहुत ही सुंदर थी। जब रोजाना कन्या को नहलाने के लिए नायन आती, तो वो जैसे ही साहूकार की बच्ची को नहलाने लगती, तो उसके मुख से हीरे मोती गिरने लगते, जिसे वो नायन लेके चली जाती। इसी तरह 1.25 महीना बीत गया। तो एक दिन साहूकार की पत्नी ने नायन से कहा कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी बेटी 1.25 महीने की हो गई है, अब से इसे मैं नहला दिया करूँगी, तुम मत आया करो। तो नायन बड़ी ही उदास मन से वापस चली गई। लेकिन साहूकारनी जैसे ही अपनी बेटी को नहलाने लगी तो बच्ची हंसने लगी। जैसे ही वो हंसती तो उसके मुख से हीरे मोती गिरने लगते। तो साहूकारनी को समझ में आ गया कि नायन ने तो खूब हीरे मोती इकट्ठे कर लिए होंगे, वो तो 1.25 महीने में खूब धनवान हो गई होगी। तो साहूकारनी ने ये सारी बात साहूकार को बताई। तो दोनों बहुत ही खुश हुए और सोचने लगे कि हमारे घर में तो इस तरह धन ही धन इकट्ठा हो जाएगा। तो समय के साथ धीरे धीरे कन्या बड़ी होती गई। तो उसके माँ बाप ने सोचा कि कन्या की शादी तो करनी है, लेकिन ऐसा करते हैं कि घर जवाई रख लेते हैं, जिससे बेटी की शादी भी हो जाएगी और बेटी ससुराल भी नहीं जाएगी। तो उन्होंने एक गरीब लड़का ढूंढकर उसके साथ अपनी बेटी का विवाह कर दिया। अब उस लड़के की माँ रोजाना सुबह उठते ही अपनी बेटी को उठाने के लिए जाती और उसका मुख देखती, तो उसकी बेटी अपनी माँ को देखकर हंस देती, तो उसके मुंह से हीरे मोती गिरने लगते। तो रोजाना इस तरह देखकर एक दिन उस लड़की का पति बोला कि तुम्हारी माँ तुम्हें रोजाना सुबह उठाने के लिए आती है, तो तुम अपने आप उठ जाया करो। वो तुम्हें सुबह उठाने के लिए आए तो ये बिल्कुल भी मुझे तो अच्छा नहीं लगता। तो दूसरे दिन उसके पति ने उसके माँ से आने से पहले ही उस लड़की को उठाया। तो जैसे ही उसने आंखें खोली और मुस्कुराई, तो उसके मुख से हीरे मोती बिखरने लगे। तो वो तो समझ गया कि सासू माँ इसका मुंह देखने के लिए क्यों आती है,
पर उसने कुछ भी नहीं कहा। थोड़ी देर बाद में लड़की की माँ आई तो उसे हीरे मोती वहां पर नहीं मिले, क्योंकि वो तो उसके जवाई ने उठाकर पहले से ही कहीं पर रख दिए थे। तो उस लड़की की माँ समझ गई कि जवाई को पता चल गया है। तो उसने सोचा कि पता नहीं जवाई जी क्या कहेंगे। यह सोचकर उसकी माँ के मन में कपट आ गया। उसने एक आदमी को अपने जवाई को जान से मारने का कहकर भेज दिया। उस आदमी ने जवाई को मार दिया और उसका सिर लाकर उसकी सासू माँ को दे दिया। तो ये सब राणांदे और सूर्य भगवान देख रहे थे। तो उन्होंने देखा कि हमारी दी हुई कन्या का पति मार दिया है, और मरवाने वाला भी कौन? उस कन्या की माँ ने ही अपने जवाई को मरवा दिया। तो सूर्य देव ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके भिक्षा मांगने के लिए उसके द्वार पर आई और वहां से उस कन्या के पति का सिर ले आई और लाकर उसकी धड़ से जोड़ दिया और अमृत का छींटा दिया, जिससे वो उठकर बैठ गया। उसने देखा कि शाम होने वाली थी, सूर्य अस्त हो रहा था, तो वो जल्दी से भागकर घर गया। घर पहुंचने पर उसकी पत्नी ने कहा कि आपको पता है कि मैं पौष के महीने में सूर्य अस्त होने के बाद भोजन नहीं करती हूँ, फिर भी आप इतनी देर से आए हैं। तो अपनी पत्नी की बात सुनकर वह बोला कि तेरी माँ ने मुझे मारने के लिए आदमी भेजा, और सारी कहानी अपनी पत्नी को बता दी। तो वह बोली कि अब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। जहाँ आपकी जान को खतरा हो वहाँ मैं एक पल भी रहना नहीं चाहती। और फिर दोनों पति पत्नी वहां से चले गई। तो साहूकार की बेटी अपने पति के साथ उसकी झोंपड़ी में रहने लगी। सूर्य देव की कृपा से उसके घर में थोड़े ही समय में सुख समृद्धि हो गई और उसके पति को राजा के यहाँ नौकरी भी मिल गई और दोनों अपना जीवन यापन बड़ी ही हंसी खुशी के साथ करने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसी कृपा आपने साहूकार की बेटी पर की, उस पर प्रसन्न हुए और उसके सुहाग की रक्षा की, वैसे ही सभी पर प्रसन्न रहना और सुख सौभाग्य का आशीर्वाद देना। विष्णु भगवान की कहानी। एक शहर में एक बहुत बड़ा साहूकार रहा करता था। साहूकार बहुत ही ईमानदार और दानवीर था। साहूकार जहाजों में अपने माल को दूसरे देश में बेचकर बहुत सारे पैसे कमाता। यही करके साहूकार ने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया और जितना धन उसने इकट्ठा किया था उसे थोड़ा धन वो दान में भी जरूर देता था। लेकिन साहूकार की पत्नी साहूकार के बिल्कुल विपरीत थी। साहूकार को दान देना पसंद था, लेकिन साहूकार की पत्नी बहुत ही कंजूस थी। वह 1 रुपया भी किसी को नहीं दिया करती थी। कुछ समय बाद एक दिन जब साहूकार अपने व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर गया हुआ था, तब साहूकार के घर पर बृहस्पति देव साधु का रूप लेकर भिक्षा मांगने के लिए साहूकार की पत्नी के पास आई। साहूकार की पत्नी से भिक्षा मांगने लगे तो साहूकार की पत्नी ने बृहस्पति देव से कहा कि हे ब्राह्मण, मैं दान दे देकर बहुत थक चुकी हूँ। अब से मुझे यह और नहीं किया जाता। दान करना मेरे बस की बात नहीं है। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मुझे दान ना करना पड़े और मैं खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर सकूं। तो बृहस्पति देव साहूकार की पत्नी की बात सुनकर कहा कि हे कन्या, तुम तो बड़ी विचित्र हो। तुम्हारे पास इतना धन है, उसके बाद भी तुम इस धन से दुखी हो। अगर तुम्हारे पास कुछ और ज्यादा धन आ जाए तो तुम उस नेक कामों में लगाओ। तुम कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, बच्चों के लिए स्कूल खुलवाओ, बड़े बड़े बाग बगीचे लगवाओ। तुम्हें ऐसा करने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी और तुम्हारा यश लोक और परलोक में फैलेगा। लेकिन साहूकार की पत्नी तो बहुत ही कंजूस थी। उसने बृहस्पति देव की बात को अस्वीकार कर दिया और कहने लगी कि मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जो मैं लोगों में बांटती फिरूं। तुम्हारे पास कोई उपाय है तो मुझे बताओ। तो साहूकार की पत्नी के इस तरह के वचन सुनकर बृहस्पति देव ने साहूकार की पत्नी से कहा कि अगर तुम्हारी यही मनोकामना है तो तुम एक काम करना। बृहस्पतिवार के दिन अपने घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना और बाल धोते समय स्नान करना। और साहूकार से कहना कि गुरुवार के दिन अपनी हजामत जरूर बनवाए और घर में मांस मदिरा का सेवन करना। गुरुवार के दिन कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाएगी और तुम खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करना। ऐसा कहकर साधु के रूप में आए बृहस्पति देवता वहां से भिक्षा बिना ही चले गए। तो साहूकार की पत्नी साधु की बात जानकर बहुत ही खुश हुई
जैसा साधु ने कहा था, गुरुवार आते ही वो सारे काम शुरू कर दिए। गुरुवार को घर को गोबर से लीपती, पीली मिट्टी से सिर धोकर स्नान करती और कपड़े धोती, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रख देती और साहूकार से कहती कि हजामत बनवा लो। इस तरह करते करते मात्र 3 गुरुवार बीते थे कि साहूकार के पास जो धन था सारा समाप्त हो गया। साहूकार और साहूकारनी अन्न के लिए तरसने लगे। इसी तरह एक दिन साहूकारनी की मौत हो गई। इस तरह सब कुछ बर्बाद हुआ देख साहूकार बहुत ही दुखी हुआ और अपने बच्चों को लेकर दूसरे देश में चला गया। वहाँ पर वह साहूकार रोजाना लकड़ी काट कर लाता और बाजार में बेचकर कुछ धन कमा कर ले आता, जिससे उनका जीवन गुजर बसर हो जाता। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन जब साहूकार लकड़ियां काट कर अपने घर आया तो उसके बच्चों ने कहा कि पिताजी, हमें तो आज दही खाने का बहुत ही मन कर रहा है, आप हमारे लिए दही लेकर आइए। लेकिन साहूकार के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो दही खरीद कर ला सके। लेकिन साहूकार ने अपने बच्चों से इस बारे में कुछ भी नहीं कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, बल्कि उसने अपने बच्चों से कहा कि बच्चों, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए दही लाने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह वहाँ से चला गया। साहूकार थोड़ी दूर जाने पर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और वहाँ पर जोर जोर से रोने लगा और अपनी दशा पर विचार करने लगा कि ना जाने मैंने पूर्व जन्म में कौन से पाप कर्म किए थे जिसकी सजा मुझे आज मिल रही है। तभी वहाँ पर बस्ती देव एक साधु का वेश लेकर आए और साहूकार से कहने लगे कि तुम क्यों रो रहे हो। तब साहूकार ने कहा कि ब्राह्मण देव, आपको तो सब कुछ पता है। यह कहकर साहूकार ने रोते रोते सारी कहानी ब्राह्मण देव को बता दी। साहूकार की सारी बात सुनकर ब्राह्मण के रूप में आई बस्ती देवता ने कहा कि यह सब तुम्हारी पत्नी की वजह से हुआ है। तुम्हारी पत्नी ने वीर भगवान बस्ती देव का निरादर किया है, जिसके कारण तुम्हारा सारा धन नष्ट हो गया और तुम्हें ऐसे कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। तो साधु के मुंह से ये बात सुनकर साहूकार ने कहा कि हे साधु महाराज, आप कारण जानते हैं तो इसका निवारण भी जानते होंगे। कृपा करके आप मुझे इसका कोई उपाय बताइए जिससे हमारे अच्छे दिन फिर से लौट आएं। तो साहूकार की बात जानकर ब्राह्मण देवता ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक उपाय बता रहा हूँ जिसको करने से तुम्हारे जीवन में फिर से वही खुशियाँ आ जाएगी। तब साहूकार ने ब्राह्मण से कहा कि आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। तो ब्राह्मण ने बताया कि तुम गुरुवार के दिन बस्ती देव की पूजा पाठ करो। 2 पैसों का गुड़ और चना लाकर एक लोटे में जल भरकर उसमें शक्कर डालकर प्रसाद बना लो और उस प्रसाद को बस्ती देव का पाठ करने के बाद सभी लोगों में बांट दो और खुद भी उस प्रसाद को श्रद्धापूर्वक ग्रहण कर लो। ऐसा करने से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो ब्राह्मण देवता की बात सुनकर साहूकार ने कहा कि हे साधु महाराज, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपने बच्चों को दही खिला सकूं, तो मैं पूजा की सामग्री कहाँ से लाऊंगा। तब ब्राह्मण ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम अपनी लकड़ियाँ काट कर शहर में बेचने जाओगे तो तुम्हें हमेशा से कई गुना ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तुम उन पैसों से सब कुछ कर सकते हो। तो साहूकार यह जानकर बहुत ही खुश हुआ और उसने हाथ जोड़कर ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया। उसके बाद साहूकार ने ब्राह्मण देव की बात मानकर लकड़ियां काटने के लिए चला गया। जैसे ही लकड़ियां काटकर शहर में बेचने के लिए गया तो हमेशा से चौगुना दाम मिला। तो वह बहुत ही खुश हुआ। पूजा सामग्री लेकर दही लेकर अपने घर आ गया। घर आकर साहूकार ने बस्ती देव की पूजा की और बस्ती देव की व्रत कथा भी सुनी तथा प्रसाद सभी को बांटा। लेकिन जैसे ही अगला गुरुवार आया तो साहूकार बस्ती देव की पूजा पाठ करना भूल गया, जिससे बस्ती देव बहुत ही नाराज हो गई। उसी दिन शहर के राजा ने अपने महल में एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया था और उसके लिए शहर के सभी लोगों को भोजन पर आमंत्रित किया था। सभी लोग राजा के यहाँ भोजन करने के लिए समय से चले गए, लेकिन साहूकार और उसकी बेटी राजा के घर देरी से पहुँचे। तो राजा ने साहूकार और उसकी बेटी को अपने महल के अंदर ले जाकर भोजन करवाया। जब वो बाप बेटी भोजन कर रहे थे, उसी समय अचानक से रानी का हार कहीं पर खो गया। तो रानी को पूरा शक साहूकार और उसकी बेटी पर हुआ, जिसके लिए रानी ने राजा से कहा कि यह साहूकार और उसकी बेटी ने ही मेरा हार चुराया है।
तो राजा ने साहूकार और उसकी बेटी को जेल में बंद करवा दिया। जेल में बंद होते ही साहूकार बहुत ही बुरी तरह से रोने लगा और उसी ब्राह्मण देवता को याद किया जो एक दिन उसे पेड़ के नीचे मिले थे। जैसे ही साहूकार ने बरसती देव का आह्वान किया तो बरसती देव वहां पर प्रकट हो गए। उन्होंने साहूकार को बताया कि तुमने यह गलती की है कि बस्तीवार की पूजा पाठ नहीं की और ना ही व्रत रखा, उसी की वजह से तुम्हें ये सजा भुगतनी पड़ रही है। तो साहूकार ने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान, मुझसे गलती हो गई, अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। तो बरसती देव ने कहा कि तुम्हें जेल के बाहर दरवाजे पर 2 रुपए पड़े मिलेंगे, जिससे तुम किसी से भी गुड़ और मुनक्का मंगवा लेना और फिर बरसती देव की पूजा करना, जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर बरसती देव वहां से अंतर्ध्यान हो गई। बृहस्पति भगवान के कहे अनुसार जैसे ही गुरुवार का दिन आया तो साहूकार को जेल के दरवाजे पर 2 रुपए पड़े मिले, जिसने उसे जेल के बाहर जा रही एक महिला को रोककर कहा कि तुम मेरे लिए मुनक्का ला सकती हो, मुझे बरसती देव की पूजा करनी है। लेकिन उस महिला ने मना कर दिया और कहने लगी कि मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास अभी समय नहीं है। और ऐसा कहकर वो महिला वहाँ से चली गई। उसके बाद एक दूसरी औरत वहाँ से जा रही थी तो साहूकार ने उसे आवाज़ देकर कहा कि बहन, तुम मेरे लिए गुड़ और चना ला सकती हो क्या, मुझे बरसती देव की पूजा करनी है। उस महिला ने साहूकार से कहा कि मैं अपने पुत्र के लिए कफन लेने जा रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा यह काम अवश्य करूँगी। यह कहकर वह महिला साहूकार से पैसे लेकर गुड़ और चना लाने के लिए बाजार चली गई। जब वह गुड़ और चना लेकर साहूकार के पास आई तो साहूकार ने बरसती देव की पूजा करना शुरू कर दिया और कथा भी कही। उसके बाद साहूकार ने वह प्रसाद उस महिला को भी दिया। वह महिला प्रसाद लेकर अपने मरे हुए बेटे के पास जाने लगी। वहाँ पर सभी लोग उसके बेटे को शमशान ले जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। तभी उस महिला ने साहूकार के दिए हुए प्रसाद को अपने बेटे के मुंह में डाल दिया, जिससे उसका बेटा जीवित हो गया। अपने बेटे को इस तरह से जिंदा देखकर वह बहुत ही खुश हुई और मन ही मन उस साहूकार का और बरसती भगवान का धन्यवाद करने लगी। और दूसरी ओर जिस औरत ने पूजा की सामग्री लाने के लिए साहूकार को मना किया था, उसका बेटा घोड़ी पर बैठकर उस दिन कहीं जा रहा था। तब घोड़ी ने एकदम से उछाल मारी और उसके बेटे को जमीन पर गिरा दिया, जिससे उसका बेटा जमीन पर गिरते ही मर गया। जिसके बाद वह महिला जोर जोर से रोने लगी और उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया। वह तुरंत वहां से भागी और जेल में जाकर साहूकार के पास गई और माफी मांगने लगी कि पूजा सामग्री की अवज्ञा करने के कारण मुझे मेरी सजा मिल गई है, अब मैं क्या करूं, मुझसे गलती हो गई। तो साहूकार ने कहा कि ये लो, बरसती देव का प्रसाद ले जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वह तुरंत प्रसाद को लेकर अपने बेटे के पास आई और उसके मुंह में डाल दिया। तो प्रसाद को मुंह में डालते ही उसका बेटा तुरंत जीवित हो गया। इस तरह बरसती देव के पूजा अर्चना और व्रत के प्रभाव से एक दिन बरसती देव राजा के सपने में आए और कहने लगे कि हे राजा, जिस साहूकार और उसकी पुत्री को तूने जेल में बंद कर रखा है वो निर्दोष हैं, तुम उनको तुरंत छोड़ दो, वरना मैं तुम्हारा सब कुछ नष्ट कर दूंगा। तो राजा ने सुबह होते ही साहूकार और उसकी पुत्री को जेल से रिहा कर दिया और बहुत सारा धन देकर उन दोनों को विदा किया। इस तरह बरसती देव की पूजा करने से साहूकार की सारी कठिनाइयां दूर हो गई और वह दोबारा से अमीर हो गया। फिर खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगा। तो ये थी भगवान विष्णु की 5 पौराणिक कथाएं। अगर इन कथाओं को पुरुषोत्तम माह में नियमित रूप से रोजाना सुना जाए तो भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे हमारे घर में धन वैभव की कोई कमी नहीं रहती। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। कथा को पूरा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जय हो सूर्य भगवान की अवश्य लिखना। सूर्य देवता आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।